हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो शख्स जुड़ने वाले हैं वो सेल्फ मेड करोड़पति हैं, वो ज्ञान के भंडार हैं एंड पिछले 5 से 6 सालों में उन्होंने इतने सारे बुक्स पढ़ डाले, नॉर्मल इंसान उसको सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिशान शेख सीकेन के बारे में। जिशान ब्रो, माय बिग ब्रदर, माय टिप्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई। ब्रो, आप बहुत से लोगों के इंस्पिरेशन हो एंड आई फील कि बहुत कम उम्र में आपने बहुत कुछ अचीव करा है। सो वन थिंग जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जो उसको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। मैं अपना बताऊँ तो मेरी फैमिली फाइनेंशियली बहुत वीक थी एंड एक टाइम पे मुझे लगा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे अभी से कमाना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, क्या आप बता सकते हो? देखो, बचपन से देखा जाए तो फाइनेंशियली मेरे घर वाले भी मतलब हम लोग का आप बोल सकते हो गरीब फैमिली से ही हूँ मैं। मेरे डैडी एक टैक्सी ड्राइवर है, हम मुंबई में जो टैक्सी चलाते हैं, ठीक है। तो बचपन से मैंने एक चीज़, पैसे की दिक्कत मैंने भी बचपन से बहुत ज़्यादा देखी थी। ऐसी दिक्कत नहीं देखी थी कि यार खाना पीना नहीं होता था, खाना पीना तो मिल जाता था, लेकिन खाने पीने के अलावा कोई भी जो भी चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें यूजुअली मुझे नहीं मिलती। लाइक मेरे सारे दोस्त अच्छे साइकिल होती थी, उनके पास गेम्स होते थे, खिलौने होते थे अच्छे अच्छे, बट ये सब चीज़ें मतलब क्योंकि मेरी 3 बहनें और मैं एक छोटा भाई था और डैडी अकेले ही काम करते थे, टैक्सी रोज़ टैक्सी चलाएंगे, कमाएंगे, आएंगे, घर चलेगा, पूरा घर उनके ऊपर ही डिपेंडेंट था। तो वो अकेले जितनी मेहनत से कमा सकते थे कमाते थे, बट वो कहीं ना कहीं सफिशिएंट सबके लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। ऑब्वियसली पैसा तो वैसे कभी सफिशिएंट इतना होता नहीं है, बट फिर भी काफ़ी थी दिक्कत। हम लोग एक चौल में रहते हैं, चौल के छोटे से घर में जहाँ पतरे वाला घर रहता है। मुझे लगता है ना, मेरे घर ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, क्योंकि मेरा घर है तो ऊपर वाले का शुक्र था कि हाँ घर तो था, छत तो थी, बट वो छत ना काफ़ी बोल सकते हो लीकेज वाली छत थी, जिसमें और लिटरली लीकेज वाली छत थी। पानी बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा लीकेज होता था, पतरे से पानी टपकता था, और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, क्योंकि पतरे के घर में ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो गर्मी, और क्योंकि बहुत छोटा सा हमारा झोपड़े जैसा ही घर था, आप बोल सकते हो स्लम, मतलब चौल में घर था ना, तो वो छोटा सा घर था। तो ये चीज़ ने भी, ये पैसे की किल्लत और घर सही ना होना और ऐसी बहुत सी चीज़ें छोटी मोटी होती रहती थी, जिसके अंदर देखो एक इंसान का कुछ प्रॉब्लम्स होती है और कुछ सपने होते हैं। तो मेरे पास प्रॉब्लम्स भी थी, इतनी नहीं थी, मैं ऊपर वाले का शुक्र तो हमेशा से करता हूँ, बट कुछ चाह भी होती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मेरे अब्बा की भी एक चाह थी कि मेरा बेटा बड़ा पढ़ लिख के कुछ एक अच्छा इंसान बने, एक बड़ा इंसान बने, अच्छी जॉब करे, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में। तो वो चाहते थे कि उनका एटलीस्ट मेरा बेटा तो ये सब स्ट्रगल ना करे और वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए जो सारे पेरेंट्स नॉर्मली करते हैं, वो मेरे डैड ने भी किया। कि मेरे डैड ने मुझे बोला कि बेटा तुझे जितनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में जितने खर्चे होंगे वो सब मैं तुझे करके दूंगा, बस तू पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जॉब ले और अच्छी जॉब करके अच्छे अपना नाम इज्जत कमा, ठीक है। तो ये चीज़ तो बचपन से ही थी जो माँ बाप ने डाले थे। तो अब नॉर्मली मैं पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, एवरेज इंसान था। तो पढ़ने में ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता था, पास हो जाता था, बट टॉपर कभी नहीं था, लेकिन फेलियर भी नहीं था, बीच में ही कहीं था। वो बीच के लोग होते ना जिनको कोई याद नहीं रखता है, वैसे टाइप का ही लड़का था मैं। तो मैंने किया, पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन थोड़ा मेहनत कर लेता था, थोड़ा एंड में मेहनत कर लेता, थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे, जिसकी वजह से साइंस ले लिए। फिर उसके बाद हाँ, क्योंकि लोग बोलते थे अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आप अच्छी कॉलेज में जाओगे, तभी अच्छी जॉब मिलेगी, तो इसलिए मैंने मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आ गया। तो फिर एट द एंड फिर एक टाइम आया कि साइंस ले लिया, साइंस के बाद एक टाइम आया कि अब क्या करना है लाइफ में। तो लोगों ने बोला कि इंजीनियरिंग करना बहुत अच्छा होता है। मैं मेरे भी एक रिलेटिव थे जो इंजीनियर थे, जो अपनी लाइफ में थोड़ा अच्छा कर रहे थे। तो मेरे अब्बा ने बोला कि तू भी इंजीनियर बन, या फिर डॉक्टर बनने का तो डॉक्टर बन, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे अब्बा तो बोले थे कि अब मैं लोन ले लूँगा, मैं ये कर दूंगा, जो भी, मतलब मेरे डैडी बहुत अच्छे थे ये चीज़ में कि तुमको जितना पढ़ना है पढ़, पैसे का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। लेकिन मैं नॉर्मली समझता था कि मुझे पता था कि इतना हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं है क्योंकि वो बेवजह हम लोन ले या फिर ये सारी चीज़ें करें। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग ही चूज़ करी, बिकॉज वो थोड़ा सस्ते में आप कर सकते हो। लाइक लाखों रुपए उसके लिए भी तो ऑब्वियसली लगते ही है, बट डॉक्टर बनने से तो सस्ता ही है। तो मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की ना, इंजीनियरिंग चूज़ कर रहा था, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था, नाम का, जैसे कि बोलते हैं ना, नाम का इंजीनियर बन रहा था। मार्क्स अच्छा रट्टा मार के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता कर करके, एंड में बस जो छुट्टियां मिलती है वो एंड के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो, उसके आंसर पढ़ लो। मतलब मुझे समझ में आ गया था कि अच्छे मार्क्स कैसे लेके आते हैं, ये चीज़ मैंने समझ ली थी और मैं वही कर रहा था। मैं इंजीनियर अच्छा कभी नहीं बन रहा था। अब ये मार्क्स में अच्छे ला रहा था, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंजीनियरिंग लाइफ में आपने क्या सब ऐसे लेसन सीखे जो आप लाइफ लॉन्ग याद रखना चाहोगे?
मेरा तो बेस्ट था कि जो मैंने ना इंजीनियरिंग से हट के जो चीज़ें की वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इंजीनियरिंग में आपको ना थोड़ा टफ होना सिखाते हैं, आपको कांस्टेंट आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ रहता है। वैसे तो सच बोले तो इतना प्रेशर तब लेते नहीं थे, बट फिर भी प्रेशर रहता था कि असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है, आपको ये करना है, डेडलाइंस होती थी, बार बार एग्जाम्स आते थे। तो एक काइंड ऑफ प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना आपको इंजीनियरिंग लाइफ जो होती है ना वो सिखाती है। और तो वो चीज़ मैंने सीखी कि प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। प्लस मैंने दूसरी चीज़ ये सीखी कि आपको है ना एक अच्छा इंसान बनने के लिए इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं, एक बड़ा इंसान बनने के लिए इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो भी मैंने इंजीनियरिंग से सीखा, अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करता तो मैं सीख ही नहीं पाता था ये चीज़। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में, लेकिन है ना सच बोलो तो इंजीनियर बनने से रिलेटेड बहुत कम चीज़ें सीखी है। लाइफ लेसन मैं बहुत सारे दे सकता हूँ तुमको। मैंने सीखा है कि कैसे आपको दोस्त बनाना चाहिए, आपको सिर्फ अपनी क्लास से हट के बड़े छोटे आपको है ना लाइक बेसिकली आप कई बार हम लोग अपने आप को लिमिट रखते हैं कि यार हम दोस्त बनाएंगे सिर्फ अपनी क्लास के। लेकिन एक अच्छी चीज़ मैंने अपनी इंजीनियरिंग में किया था कि हमारे जो दोस्त थे वो सीनियर्स भी थे, जूनियर्स भी थे, हम लोग सबके साथ दोस्ती रखते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो ये रीज़न की वजह से ही एक टाइम आया कि मुझे जब मेरे सीनियर्स पास आउट हो रहे थे अच्छे मार्क्स से, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद अच्छी डिग्री मिल जा रही थी, फिर भी जब वो लोग पास आउट हो रहे थे तो वो लोग अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। वो लोग को लिटरली लाइक आप बोल सकते हो कि लाइक वॉचमैन को जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरीज भी नहीं मिल रही थी मेरे जो लोग अच्छे से पास हो रहे थे। इतना और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और बहुत सारी दिक्कत थी। तो बेसिकली मुझे ये चीज़ समझ में आई, वो टाइम पे मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो मार्केट में फसाड फैला हुआ है ना कि यार इंजीनियर बन कर लो तुम अच्छे पैसे कमा लोगे, तुमको नाम इज्जत ये सब होगी, कुछ नहीं, ना नाम ना इज्जत ना पैसे, कोई भी चीज़ थी नहीं। जो मेरे माँ बाप भी सपना देख रहे थे कि हाँ मेरा बेटा बहुत नाम इज्जत पैसे कमाएगा, वो सब मुझे नहीं दिख रही थी इंजीनियरिंग करने के बाद भी। और प्लस ये बात भी थी कि मैं तो अच्छा इंजीनियर था भी नहीं, मैं तो देख रहा था कि जो अच्छे इंजीनियर है वो लोग अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, तो फिर मेरे को कैसे मिलेगी। चलो एक बार ये होता है कि नहीं अच्छे इंजीनियर्स बन रहे होंगे तो आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं था। अच्छे काम करने वाले जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे इंजीनियरिंग में उनको भी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी वो टाइम पे कि नहीं इंजीनियरिंग करने से मेरा भला नहीं होने वाला। मैं जो मेरे सपने थे लाइक बहुत से सपने कैसे होते हैं, हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं ना कि मेरे को घर खरीदना है, मेरे को एक बाइक कार खरीदनी है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, बहुत सारा एक स्टेटस, बड़ा स्टेटस चाहिए ना। वो बड़ा स्टेटस इंजीनियरिंग से तो नहीं मिलेगा। वो मैंने एक इवेंट था उसके ऊपर मैंने वो बात उसने ना कैलकुलेट करके लिटरली मैथ्स करके दिखाया था कि अगर आपकी एवरेज सैलरी कुछ 35,000 40,000 भी होती है, 50,000, उसने तो कुछ बड़ा नंबर ही लिखा था। अगर तुम वो 1 लाख की सैलरी के साथ भी समझो 1 लाख भी मतलब बड़ा अमाउंट काफ़ी लिखा था, वो बड़े अमाउंट के साथ भी अगर एवरेज तुम काम करते हो तो भी 20-30 साल काम करने के बाद तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हो पाएंगे कि तुम एक लैम्बोर्गिनी खरीद पाओगे, ठीक है। तो ये बात ने मुझे काफ़ी हिट की थी वो टाइम पे कि नहीं यार ये जो जॉब से कमाने का जो सपना है ना, जॉब से बहुत अमीर बनने का सपना है, वो सपना ही रहेगा मैक्सिमम लोगों का। बिकॉज जॉब से हट के ही आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी आप अमीर बन पाओगे। और जॉब से हट के क्या करना पड़ेगा, तब मैंने सीखा, मुझे समझ में आया कि जितने भी जो सुपर रिच और सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं कौन होते हैं, वो लोग बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो तब मुझे समझ में गया था मुझे भी बिजनेस करना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जर्नी समझ में आप बोल सकते हो कि यहाँ से मुझे समझ में आया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, बिजनेस। अब बिजनेस कर तब उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिजनेस करने के लिए भी आपको कई बार पैसे चाहिए होते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, बहुत सी चीज़ें होती है। लेकिन फिर मैंने तब बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। मुझे बुक्स की नॉलेज के बारे में पता चला कि जितने भी दुनिया के बिलियनर्स लोग होते हैं वो सब लोग बहुत बड़े रीडर्स होते हैं, वो हमेशा रीड करते हैं, सीखते रहते हैं, अडेप्टेबल लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों की जब मैंने अगर और एक और चीज़ मैंने सीखी थी, अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है तो आप एक इंसान को देखो जो आपके सपने वाली ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। और फिर वो जो जैसी ज़िंदगी जी, वो उसकी जो हैबिट्स है, उसका जो तरीका है ज़िंदगी जीने का, वो सेम तरीका आप अपनी ज़िंदगी में लेके आओ। जब ये आप करोगे ना तो लिटरली आप उसको कॉपी करते करते उसकी तरह रिजल्ट अचीव करने लग जाओगे। तो ये चीज़ समझ में आई। तो मैंने क्या किया, मैंने रिच लोगों की जो सबसे कॉमन हैबिट थी, वो क्या कॉमन हैबिट क्या है, रीडिंग। वो लोग बुक्स रीड करते हैं, वो लोग सीखते रहते हैं। तो वो हैबिट को मैंने अपने अंदर डाला, मैंने भी बुक्स की बातें सीखना स्टार्ट की। और जैसे ही मैंने बुक्स की बातें सीखना स्टार्ट की, सब कुछ बदल गया। लाइक पैराडाइम शिफ्ट आ गया। लाइक मुझे समझ में आया कि हाँ हम लोग कितना गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड ने मुझे पता चला कि फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, लाइबिलिटीज़ बनाना कितना आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आप फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी होना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, बिजनेस पे काम करना, जॉब, टैक्सेशन बचाना, ये सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन उस बुक से मुझे पता चले, जिसने मेरी लाइफ को पूरा चेंज किया। आज भी मैं उस बुक के लेसन्स को फॉलो कर रहा हूँ। ब्रदर आपको एक फैक्ट पता है, आप में और मुझ में 2 चीज़ें कॉमन हैं। पहला आपने यूट्यूब चैनल एनिमेशन से स्टार्ट किया और बाद में फेस रिवील किया। हाँ, मैंने भी ऐसा ही करा। और दूसरा आपने अपना करियर लाइक यूट्यूब चैनल वगैरह रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद स्टार्ट किया, और मैंने भी वही करा है।
पहले मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी थी। ये चीज़ रिच डैड पुअर डैड है ना, एक्चुअली मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना, वो सब बहुत से लोगों की फर्स्ट बुक होती है और आई थिंक इट डिजर्व्स इट। वो वाली बुक डिजर्व भी करती है फर्स्ट बुक होना, बिकॉज वही बुक कहीं ना कहीं और बहुत सारी बुक पढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। अच्छा ब्रदर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लोगों का सवाल है कि लोग जानना चाहते हैं क्या हम बुक रीडिंग से मिलियनर बिलियनर बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकता? देखो, मिलियनर बिलियनर बनना ना, एक ब्रायन ट्रेसी नहीं बोला था, हाँ आई थिंक ब्रायन ट्रेसी नहीं बोला था, वो भी एक ऑथर है, वो बोलता है कि जब आप है ना, इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग मिलियनर और बिलियनर, इट्स अबाउट व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू हैव टू बिकम अ मिलियनर। अभी इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि कई बार हमें लगता नहीं है मुझे मिलियनर बनना है, मुझे बिलियनर बनना है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, पैसे के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन बात यह है ना, एक्चुअल में ना आपको एक टाइप का इंसान बनना पड़ेगा, मतलब आपको एक डिजर्विंग इंसान बनना पड़ेगा, तभी जाके आप एक मिलियनर बन पाओगे या फिर बिलियनर बन पाओगे। बिलियनर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोगों को ये भी चीज़ समझ में नहीं आती, मिलियनर और बिलियनर के बीच का डिफरेंस भी है ना जो बहुत ज़्यादा होता है। खैर वो बात नहीं करेंगे अभी, बस बात ये है ना, ब्रायन ट्रेसी ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि आपको ना अगर लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि यार मैंने ना लाइक एक यूट्यूब चैनल खोल दिया अब मैं मिलियनर बन जाऊंगा, अरे यार मैंने ना एक बिजनेस चालू किया अब मैं मिलियनर बन जाऊंगा। नहीं, वो सब नहीं, आपको एक टाइप का इंसान बनना पड़ेगा। कौन से टाइप का इंसान बनना पड़ेगा? आपको है ना एक अडेप्टेबल इंसान बनना पड़ेगा, आपको एक लर्निंग मशीन बनना पड़ेगा, आपको अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपकी जो मेंटालिटी होती है ना वो बहुत आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग की जो मेंटालिटी होती है ना वो बहुत गलत तरीके से बनाई गई होती है जाने अनजाने में। हमारा स्कूल सिस्टम हमें बॉक्स मेंटालिटी बनाता है, हमारी क्रिएटिविटी को खराब करता है, बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर वो हमें एक खराब पर्सन आप बोल सकते हो, एक खराब ह्यूमन बीइंग बना देता है जाने अनजाने में। खराब इन द सेंस, खराब ऐसा नहीं कि यार बहुत बुरा इंसान है दिल से कि लोगों का बुरा करता है, नहीं, खराब इन द सेंस कि वो ना अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने वाला इंसान नहीं बन पाता है, वो अपने सपने को अपनी खुशियों से जी नहीं पाता है, जितना खुशी से वो जी सकता है वो नहीं जीत पाता है। तो ये सब है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें फोर्स करता है कई बार वो सब चीज़ें कराने में जो हमें पसंद ही नहीं है। ब्रदर, क्या आप बता सकते हो कि हमारी कैसी मेंटालिटी होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं। बहुत है, अभी जितने मेरे वीडियोस तुम देखोगे ना वो सारे वीडियोस में ना कहीं बहुत सारे तुमको लेसन्स मिलेंगे कि वो मेंटालिटी कैसी होनी। सबसे पहले देखो, मैंने एक चीज़ सीखा है मेरी पर्सनल लाइफ से। पहली बात तो आपकी स्कैरसिटी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी अबंडेंट मेंटालिटी होनी चाहिए। अभी मतलब क्या है स्कैरसिटी मेंटालिटी? वो बोलते हैं कि यार मैं जीत जाऊँ उसको हरा के, मुझे मिल जाएगा उसको मिल जाएगा तो मुझे नहीं मिलेगा। ये सब स्कैरसिटी है। जीत हार वाली जो मेंटालिटी होती है ना कि यार मेरे जीतने के लिए उसका हारना ज़रूरी है, ये मेंटालिटी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत फीड हुई रहती है। हम ह्यूमंस है ना, बहुत जब हम इवॉल्व हो रहे थे, हम जब मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस एवोल्यूशन, जब भी हम हम बहुत हज़ारों सालों पहले कैसा होता ना कि खाना और ये सारी जो चीज़ें होती थी ना, खाना पीना ये सब चीज़ें बहुत स्कैर्स थी। आपको लिटरली ढूंढना पड़ता था, हंटिंग पे जाना पड़ता था। आपको अगर कोई फल मिल गया और वो फल अच्छा है तो वो ऐसा नहीं कि आपके पास आपको पूरा बगीचा मिल जाएगा, सिर्फ उधर पे फल ही फल मिल जाएंगे। खाना बहुत लिमिटेड था, खाना बहुत स्कैर्स था, पानी बहुत स्कैर्स था, बहुत सी चीज़ें ना नहीं मिल पाती थी अच्छे से। तो जब भी खाना मिलता था लोगों को तो वो लोग है ना भरपेट खूब सारा खाते थे। क्यों? और ताकि वो स्कैरसिटी ना हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि अगले 2-3 दिन तक मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, कुछ पानी मिलेगा कि नहीं। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक स्कैरसिटी एटीट्यूड रहता था, एक फियरफुल एटीट्यूड रहता था दिमाग में। फियर था कि यार अभी मैं मर सकता हूँ, ठीक है। वो फियर है ना कहीं पहले था, वो फियर आज भी हमारे अंदर है, लेकिन आज और उस टाइम पे बहुत डिफरेंस आ चुका है। पहले के टाइम में हाँ हम इतने समझदार नहीं थे। पहले का टाइम कैसा था? बहुत फियरफुल टाइम था। तब हम लोग के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना दिमाग इतना अच्छे से नहीं था हमारा डेवलप हुआ, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। देखो एक टाइम है, आज ना हम जो टाइम में जी रहे हैं ना वो दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम है आप बोल सकते हो रहने का। बिकॉज आज एक इंसान अपना मोबाइल फ़ोन खोल के, अगर उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो सिर्फ अपने मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ करके वो एक बिजनेस क्रिएट कर सकता है। बिजनेस से लाखों लोगों तक पहुँच सकता है, उनको बेच सकता है सामान। हिस्ट्री में पहले कभी भी ऐसा नहीं था। मतलब हिस्ट्री इन द सेंस अभी अगर 20 जब से इंटरनेट आया आप बोल सकते हो उसके बाद से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होना स्टार्ट हुई है, जो चीज़ पहले पॉसिबल ही नहीं थी। पहले बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारा कैपिटल लगता था, बहुत अच्छे कनेक्शंस लगते थे और दुनिया भर की मगजमारी करनी पड़ती थी, तब जाके आपका एक प्रोडक्ट रेडी होता था और फिर वो प्रोडक्ट जाके लोगों तक पहुंच पाता था। उसके बाद की जो मगजमारी वो सब अलग, उसमें खर्चे अलग, एफर्ट्स अलग। लेकिन आज आप अपने ना सिर्फ मोबाइल का यूज़ करके प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसके थ्रू ही आप अपना पैसा भी ले सकते हो। मतलब हर चीज़ इतनी सिंपल हो चुकी है ना, इतना आसान हो चुकी है जितना पहले कभी नहीं थी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेंटालिटी की बात हो रही थी। मेंटालिटी अब देखो,
एक लेसन समझो, मैक्सिमम लोग को भी मैं बोलूंगा ना जाओ जाके बिजनेस करो, तो मैक्सिमम मेंटालिटी डिफरेंस है। एक बंदा बोलेगा कि हाँ मैं कर लूंगा, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास मोबाइल लैपटॉप है, मैं बिजनेस करना सीखूंगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी, मैक्सिमम लोग की, वो लोग बोलेंगे नहीं 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 बिजनेस नहीं हो पाएगा, बिजनेस के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, बिजनेस के लिए तो बहुत ग्रेट आइडियाज चाहिए, बिजनेस के लिए तो ये चाहिए वो चाहिए, और ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। दो इंसान, अब ये वाला जो इंसान है जो बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास भी मोबाइल है, उसके पास भी इंटरनेट है, उसके पास भी नॉलेज है सब चीज़ लेने का, उसके पास भी दम है, टाइम है, एनर्जी है, लेकिन वो क्या करेगा, वो एक्सक्यूजेस देगा, वो स्कैरसिटी मेंटालिटी में रहेगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा इंसान बनना पड़ेगा आपको सब चीज़ करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मेंटालिटी का डिफरेंस है। ये बंदा जो उसकी मेंटालिटी अच्छी है वो बुक्स रीड करेगा, वो इंटरनेट का यूज़ करेगा, वो मोबाइल पर प्रोडक्ट बना के बेचेगा, 10 चीज़ करेगा, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, रिसोर्सेज है, हाँ सब दोनों के पास रिसोर्सेज है, लेकिन सोच की कमी है, मेंटालिटी की कमी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेंटालिटी। एक बार आपकी मेंटालिटी बन गई ना अच्छी, तो उसके बाद आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। और बुक्स पढ़ना क्या करता है, आपकी मेंटालिटी को धीरे धीरे चेंज करता है। कि अभी जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है ना कि आपको बहुत कैपिटल चाहिए बिजनेस पढ़ने के लिए, नहीं, आप लीन स्टार्टअप बुक पढ़ोगे, आप ई-मिथ रिविजिटेड बुक पढ़ोगे, ये सब जो बिजनेस रिलेटेड बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कम कैपिटल या ना बिना कैपिटल के भी लोग बिजनेस करते हैं। क्या आप थोड़ा सा समरी इसका बता सकते हो? ई-मिथ रिविजिटेड करके एक बुक है जिसके अंदर है ना जो ऑथर है वो बहुत सारी मिथ्स को ब्रेक करते हैं और बताते हैं कि यार ये जो पैसे से रिलेटेड का मिथ है ना, वो बोलते हैं कि पैसे आपको बहुत कैपिटल चाहिए, नहीं आज के टाइम पे आपको इतने पैसे नहीं चाहिए। वो यही जो मैंने एग्जांपल दिया ना, मोबाइल का एग्जांपल देते हैं, वो बुक का इंटरनेट के बारे में बताते हैं कि आज आप इंटरनेट के थ्रू कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं। $100 स्टार्टअप करके एक बुक है, आप देखोगे तो उसके अंदर $100 से कितने सारे लोगों ने कितने बिजनेसेस किए। लिटरली हाथ से बुके बना के, एक लड़की थी जिसने ना ये $100 स्टार्टअप में बताया कि एक लड़की ने ना अपने उसको ना किसी अपने फ्रेंड के लिए उसने ना एक बुके बनाई शादी में गिफ्ट देने के लिए, खुद से हाथ से बनाई, बहुत कम पैसों में। बट वो बुके लोगों को इतना पसंद आया ना कि वो फिर वो बुके उसके जिसको दी उसको पसंद आया, और वो शादी में ना दूसरे लोगों ने भी पूछे कि किसने बनाया, अच्छा है। उसने फिर और बुके बना के बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके फूल ले लेके बस उससे एक बुके बनाया, उससे पैसे कमाना स्टार्ट किया। एक एग्जाम्पल दिया है $100 स्टार्टअप में, जिसके अंदर है ना वो क्या करता है ना, वो बंदे के पास नॉलेज बहुत थी। लाइक वो है ना बंदा, फ्लाइट्स होती है ना, फ्लाइट्स बाहर के जो फ्लाइट्स होते हैं उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं आपको, और कुछ है ना फ्री पॉइंट्स होते हैं, कुछ तो फ्री माइल्स होते हैं। तो आप है ना वो फ्री माइल्स यूज़ कर सकते हो जगह कहीं पे भी जाने के लिए। लाइक अमेरिका के अंदर ही बहुत सारे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए आप है ना क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, अलग अलग चीज़ का यूज़ करके, वेबसाइट का यूज़ करके ना आप अपने पैसे जो होते हैं ना वो बहुत कम कर सकते हो सस्ता में। लाइक एक इंसान 1 लाख रुपए में भी सेम जगह जा सकता है, वहीं पे वो बंदे के पास इतनी नॉलेज थी ना, इतना उसको एयरलाइंस के बारे में, टिकट्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में पता था ना, कि वो नॉलेज की बेसिस पे वो 1 लाख की चीज़ को, मतलब 1 लाख जो जाएगा वो 50,000 में करा के दे सकता था, समझ रहे हो। तो वो नॉलेज के बेस पे उसने बिजनेस क्रिएट किया जिसकी वजह से उसने बहुत पैसे कमाए, समझ रहे हो। उसने मतलब ऐसी, मैं तुमको बता रहा हूँ ई-मिथ बुक, अब ई-मिथ पे आता हूँ मैं। ई-मिथ बुक के अंदर है ना ऑथर बताते हैं वही कि आजकल ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट का यूज़ करके बिजनेस कर रहे हैं। अभी तुम मेरा एग्जाम्पल लो, मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ एक माइक में इन्वेस्ट किया, सिर्फ एक माइक खरीदा, बाकी और कुछ भी चीज़ मैंने नहीं खरीदी थी। माइक तो आज आप जाओगे तो आपको 1000 रुपये के अंदर अच्छे माइक, अच्छा नहीं मतलब गुड इनफ माइक तो मिल ही जाएगा। बोया का माइक आता है काफ़ी सस्ता, बट वो अच्छी क्वालिटी देता है, गुड इनफ है मेरे हिसाब से, उससे भी स्टार्ट कर ही सकते हो। वो स्टार्ट करके मैंने यूट्यूब चैनल, मतलब मैंने तो सैमसंग, हाँ मैंने वो भी नहीं खरीदा था। तो वही तो बोल रहा हूँ, दैट्स वेरी नाइस। ऐसी तुम देखो, लोग है ना जो करना चाहेंगे ना, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। जो लोग एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं वो लोग एक्सक्यूज़ कोई ना कोई दे ही देते हैं। तो बात यही है कि आपको ना एक्सक्यूज़ नहीं देना है, आपको अपनी मेंटालिटी में शिफ्ट लाना है। आपके पास जो चीज़ है उस चीज़ का यूज़ करके आपको बिजनेस करना आना चाहिए, कुछ भी चीज़ करना आना चाहिए। उसको बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। वन ऑफ द बेस्ट लेसन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो यही है कि आप रिसोर्सेज से ज़्यादा रिसोर्सफुलनेस होने पर फोकस करो। ज़्यादातर लोग रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं कि यार मेरे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए, मेरे पास अच्छे माइक होने चाहिए, मेरे पास अच्छी टीम होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब जाके मैं बिजनेस कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं कि रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होना। वहीं एक इंसान होता है जिसको बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस होना। जो तुमने किया वो क्या था, रिसोर्सफुलनेस था, मतलब जो तुम्हारे पास था उससे तुमने स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस होना। मतलब अपने पास जो अवेलेबिलिटी है, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, बस उनका ही यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना। ब्रदर, एक क्वेश्चन जो हर इंसान का है कि वो लोग एकदम जोश जोश में बुक तो खरीद लेते हैं लेकिन उसको एंड नहीं कर पाते। सो जानना चाहते हैं कि उस मोटिवेशन को कंटिन्यू कैसे रखें, उस बुक्स को पूरा कैसे करें। पहली
पहली बात तुमको समझना पड़ेगा क्या सच में तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो। अगर तुम्हारा जब वाई बोलते ना, वाई डब्ल्यू बना रहा हूँ मैं वाई, जब तक तुम्हारा वाई एकदम अच्छे से क्लियर नहीं होगा ना कि क्यों मेरे को बुक पढ़ना चाहिए, जब तक तुमको वो इम्पोर्टेंट लगेगा ही नहीं तब तक तुम लोग वो चीज़ नहीं करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोलूँ कल सुबह 5 बजे उठने का, उठ जाओ भाई तुम बहुत कमाओगे, तो तुम नहीं सुनोगे, शायद से नहीं सुनोगे। वहीं अगर मैं बोलूँ ना कल मैं बोलूँ कि अगर भाई तू कल 5 बजे नहीं उठा ना, तो एक बंदा आएगा तुम्हारे सर पे बंदूक रखेगा और तुमको गोली मार देगा, और ये सच में और ये सच में होगा। तो अभी तुम मेरे बात पे अगर बिलीव करोगे ना कि हाँ ये सच में होगा ऐसा, तो तुम 5 बजे उठ जाओगे क्योंकि तुमको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, राइट। तुम्हारा वाई है ना, तुम्हारा क्यों उठना है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। जब है ना तुम्हारा क्यों उठना स्ट्रांग हो जाएगा ना, वैसे ही मेरे लिए ना बुक पढ़ना, बुक्स से सीखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वाई स्ट्रांग रखा हूँ। क्यों? जब मुझे पता है कि बुक्स पढ़ते रहूँगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी मैं दुनिया में ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा, तभी मैं अच्छे रिलेशनशिप रख पाऊंगा, तभी मेरी हेल्थ अच्छी हो पाएगी। मैंने क्लियर करके रखा है और वो चीज़ बार बार मैं रीइंफोर्स करता हूँ। रीइंफोर्स करना इन द सेंस उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, ऐसे मेंटर्स से सीखते रहता हूँ जो मुझे बताते रहते हैं बुक्स की बातें। ओके, तो आपके मेंटर कौन है? मेरे पास सच बोले तो मैंने ना फिजिकल मेंटर्स मेरे पास ज़्यादा एक्चुअली नहीं है। मैं ना यूजुअली ऑनलाइन लोगों से ही इंस्पायर्ड होता है। एक टाई लोपेज है जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ बुक रीड करने के लिए, टोनी रॉबिन्स है जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ, गैरी वेनरचक से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ कंटेंट बनाने के लिए। ऐसी बहुत सारा जितनी भी बुक्स पढ़ता हूँ, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, जितनी भी बुक्स होती है ना वो काइंड ऑफ आपके मेंटर्स ही होते हैं। एक मिनट ना, ये देखो अभी जैसे कि ये बुक है, ये क्या है, यू कांट हर्ट मी, इसका नाम है, डेविड गॉगिन्स की बुक है। अब डेविड गॉगिन्स से मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी ना उनके पास रहेगा मेरे लिए टाइम कि वो हम लोग मिले और हम लोग बात करें। वैसे तो कर सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट है मेरा तो रीच आउट करना, ठीक है। लेकिन उनकी खुद की ये पूरी बुक लिखी हुई है जिसके अंदर उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करी, कैसे उन्होंने अपने ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम था, जो मोटापे की इशूज़ थे, जो उनके लाइफ के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स थे, लाइक उनके बाप बहुत ज़्यादा, उनके जो डैडी थे ना वो बहुत वायलेंट थे, उनको बहुत मारते थे, इतना मारते थे खून निकल जाता था। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी स्टोरीज बताई है डेविड गॉगिन्स ने। तो मैं उनकी बुक के थ्रू काइंड ऑफ ये जो बुक्स है ना वही मेंटर्स बन जाती है। अभी जो सैम वॉल्टन है जिन्होंने जिन्होंने वॉलमार्ट फॉर्म किया था, लाइक अपने टाइम की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, उनकी, अब सैम वॉल्टन तो अभी जिंदा नहीं है दुनिया में, लेकिन मैं उनसे कैसे सीख सकता हूँ, उनके बुक्स के थ्रू मैं सीख सकता हूँ। तो अभी काइंड ऑफ मेरे लिए वो वर्चुअली, मतलब बुक्स के थ्रू वो मेरे मेंटर्स हैं, बुक के थ्रू वो मुझे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बुक्स, जितनी भी बुक्स आप बोल सकते हो, मेरे बुक्स ही मेरे मेंटर्स हैं। मैं बुक्स से ज़्यादा सीखता हूँ भाई, बाकी देखा जाए तो ऐसा मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, इंस्पायर होता हूँ टाई लोपेज से, टोनी रॉबिन्स से और गैरी वेनरचक से राइट नाउ। ब्रो, आपसे मेरा एक पर्सनल सवाल है। बहुत सारे यूथ 15 से 25 की एज के लोग आपको देख रहे हैं, सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप नो फैप के बारे में क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, क्या आपको लगता है कि ये एक्चुअली में वर्क करता है? देखो जहाँ तक मैंने ना, मैं सच बोलूँ तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं घुसता ही नहीं हूँ, इतना ज़्यादा जाता ही नहीं हूँ, बट जहाँ तक मैंने ऊपर से ये बातें सुनी है, तो ऊपर से जितनी तुमने बातें सुनी है ना उतनी मैंने भी सुनी है कि हाँ इससे आपका स्टैमिना में फ़र्क पड़ता है, आपके फोकस पे फ़र्क पड़ता है। नहीं ब्रो, मैं पर्सनली इसको करता हूँ और इस चैनल पे मैं इसको सबसे ज़्यादा लेकर चलता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड पर्सनली मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए, बिकॉज आई थिंक हाँ मैंने ना पॉन ऑन ब्रेन करके उस बुक का थोड़ा बहुत समरी मैंने देखा था, जिसके अंदर है ना समरी देखा था मैंने, बुक डिटेल में नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत मैंने उसकी बातें सीखी थी, जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे याद आ रही है कि यार हमारा ब्रेन है ना एडिक्ट हो जाता है, लाइक डोपामिन, क्योंकि है ना इंटरनेट पे इतना सब वल्गर और ये सब चीज़ें, सेक्सुअल चीज़ें अवेलेबल है, तो हमारा ब्रेन है ना आज के टाइम पे ना कैसा हो गया ना, मतलब क्या ओवर स्टिमुलेट हो जाता है हमारा ब्रेन। जब ये सब चीज़ें हम देखते हैं ना, तो जो डोपामिन का जो होता है ना, मतलब निकलना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, और जितनी बार आप करते हो उतना ज़्यादा आपको और हवस आने लग जाती है उस चीज़ को करने की, बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, हमारा जो नॉर्मल डोपामिन का लेवल है ना वो काफ़ी हाई पे रखता है जब भी हम करते हैं, लेकिन नॉर्मली फिर नीचे आएगा, ऑब्वियसली वो नीचे आ जाएगा ना डोपामिन का लेवल। तो जब वो नीचे आएगा तो आपको ख़राब फील होगा, आप नॉर्मली ज़िंदगी में ख़राब फील करने लग जाओगे अगर आप ये चीज़ रेगुलरली करने लग जाओ, समझ रहे हो। जैसे कोई भी एक नॉर्मल सा नशा होता है, अगर आप नशा कर रहे हो, ये भी काइंड ऑफ एक नशा है, ये फैप करना, ये सारी चीज़ें, ये नशा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डोपामिन आपके दिमाग में रिलीज होता है जब भी आप ये चीज़ करते हो। ड्रग्स में क्या होता है, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें में भी आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, बहुत मज़ा आता है, प्लेजर मिलता है, बट वो चीज़ अगर आप बार बार करते रहोगे तो आपको नॉर्मल ज़िंदगी अच्छी नहीं लगेगी। नॉर्मल चीज़ें जैसा कि इंसान को नॉर्मली रहना चाहिए, वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ऑब्वियसली मेरा कॉमन सेंस बोलता है कि नहीं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और हम प्लस रिलीजन और आजकल काफ़ी साइंटिफिक फैक्ट्स भी आ रहे हैं जो हमें बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें करना सही नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करा करो जो भी देख रहा है। थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए।
वैसे क्या आप अपना डेली रूटीन बता सकते हो? ठीक है, मेरा जो डेली रूटीन है वो काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ था बीच में, जब से कोविड चल रहा था। अभी का जो डेली रूटीन मेरा चल रहा है कि मैं सुबह 7 से 8 बजे तक उठता हूँ, उसके बाद फिर मैं जिम के लिए रेडी होता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम करता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस आता हूँ, ऑफिस में थोड़ा बहुत काम करता हूँ, टीम को समझाता हूँ, टीम को क्या काम करना है क्या नहीं करना है, उससे रिलेटेड थोड़ी बातें होती है। फिर मैं, क्योंकि मेरा ऑफिस मेरे घर से नज़दीकी है, तो फिर दोपहर के टाइम में मैं ऑफिस जाता हूँ, अपनी घर पर जाके खाना आना खाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाइफ के साथ ऑफिस आता हूँ। उसके बाद जो भी काम होते हैं, बचे हुए काम रहते हैं, वो सब करता हूँ। शाम तक मैं काम वाम करता हूँ, 7-8 बज जाते हैं, जैसे कि अभी नॉर्मली 7-8 बजे तक रहता हूँ मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद घर पे जाता हूँ ऑफिस से घर पे जाके खाना आना होता है, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा चिल आउट टाइम करता हूँ मैं। कुछ भी एक नेटफ्लिक्स पे शो देख लिया, या फिर कुछ एक चीज़ देख लिया। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो स्क्विड गेम्स करके है, तो आजकल मैं वो देख रहा हूँ। साउथ कोरिया का एक शो है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग से बनाया गया है। वो देखते हैं हम, थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। ब्रो, एक चीज़ आप बता सकते हो, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था रणवीर भाई के शो में, आपने वहाँ पे बताया था कि आप टीम बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हो। सो क्या आप बता सकते हो कि वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स का फ्यूचर क्या है? वीडियोस आर द फ्यूचर भाई। मैं ये चीज़ बहुत पहले, सच बोलूँ तो, एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में समझ लिया था अर्ली एज में, जिस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया जल्दी ग्रो होने में, वो यही था कि मैं समझ गया था कि वीडियोज़ आर वेरी पावरफुल। वीडियोज़, लोग है ना, आजकल देखो लोगों का अटेंशन, पहले लोगों का अटेंशन होता था टीवी पे, मैक्सिमम लोग टीवीज़ देखते थे। टीवी पे एक ऐड चलाने के करोड़ों रुपए कंपनीज को देने पड़ते थे, ठीक है, आज भी देने पड़ते हैं नो डाउट, बट मैं बता रहा हूँ कि ना, तब मैक्सिमम फोकस लोगों का टीवी पे था, और टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ों पे था। बट अब वो जो सारा फोकस है ना, वो डाइवर्ट होकर अब आ जा रहा है सोशल मीडिया पे, वीडियो शेयरिंग ऐप्स पे, यूट्यूब पे आप बोल सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। टिकटॉक तो बैन हो गया है, बाहर अभी भी चल रहा है, तो बाहर के टिकटॉक, यहाँ पे रील्स चल रहा है, शॉर्ट्स चल रहा है। तो ये सारे जो वीडियोज़ के प्लेटफॉर्म्स है ना, सारे आईबॉल्स धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। मैक्सिमम लोग आप देखना यही वीडियोज़ ही कंज्यूम कर रहे हैं। उनके पूरे दिन में आप देखना क्या क्या करते हैं, तो उसमें एक बड़ा चंक रहेगा वीडियोज़ देखते हैं। अभी भी जो भी आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? मेरा वीडियो देख रहे हो। तो ऐसे मैं खुद वीडियोस बहुत कंज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियोस कंज्यूम करने का एक ट्रेंड चला है जो आगे भी चलता ही रहेगा, बिकॉज वीडियोस आर मोस्ट एंगेजिंग। अगर आप, मैं तुमको बुक रीड करने बोलूँ तो मैक्सिमम लोग आप बुक रीड नहीं कर पाओगे, लेकिन वहीं अगर मैं बुक की इंटरेस्टिंग तरीके से बातें वीडियो बना दूँ ना, तो आप वीडियोस जरूर एक बार देख लोगे। बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हो जाएगा कि आप देख लोगे कंपेयर टू बुक रीड करने के। तो यही चीज़ समझ के तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया कि नहीं, मैं वीडियो फॉर्मेट में बुक की समरीज बनाता हूँ, तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए। उसकी वजह से धीरे धीरे अब बुक रीडर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, बिकॉज मैंने वीडियोज़ का हेल्प लिया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, बुक रीडिंग करने के लिए। सब हम समझ रहे हो, इधर जो स्कोप है ना, वो बिल्कुल लगता है बहुत ज़्यादा स्कोप है, और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा ही वीडियोज़ का, बिकॉज वहीं पर सारा अटेंशन है। ब्रदर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप और क्या सब चीज़ें करने वाले हो? फ्यूचर में देखो, अभी मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ज़ीशान शेख, एक चीज़ मुझे पता है, बहुत पहले से मुझे पता थी कि ना, हमें ना अपना पर्सनल ब्रांड बनाने पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका एक अच्छा पर्सनल ब्रांड रहेगा ना, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ग्रो होने में, लाइफ में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आजकल जो मेरा भी फ्यूचर में मैं फोकस जो मेरा है, वो पर्सनल ब्रांड, मतलब ज़ीशान शेख जो है मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। प्लस मैं OVB पे फोकस कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन वीडियो बुक्स। जैसे कि तुमने बोला ना कि बहुत से लोगों का बुक पढ़ने का मन करता है, लेकिन वो लोग बुक पढ़ नहीं पाते हैं, बोरियत होती है, कंटाल आता है। और वही ये वीडियो में देखो पूरा बात हुई कि वीडियोज़ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये सिंपल चीज़ को समझते हुए, मैंने एक प्रॉब्लम्स को समझते हुए, हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, OVB, ऑनलाइन वीडियो बुक्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि बुक को वीडियो फॉर्मेट में देते हैं। लाइक अब यूजुअली, अब जैसे ये बुक है, यूजुअली समरीज क्या होती है, सिर्फ 10 मिनट की होती है। उसके अंदर बहुत, मैं बोलूँगा ना, सच बोलूँ, ना के बराबर चीज़ें ही मैं बता पाता हूँ। अभी जैसे कि इतनी मोटी बुक है, 10 मिनट में कैसा पॉसिबल है कि मैं सारी बातें, इसके अंदर जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब मैं आपको 10 मिनट में बता पाऊँ? इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है पता है क्या, हमने क्या किया है, हमने OVB में क्या किया है, जितना भी इस बुक के अंदर समझो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसके अंदर ये टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स में डिटेल में क्या अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, स्टेप्स क्या है करने के। जैसे लेजीनेस खत्म करना है तो ये बुक बहुत अच्छी है, कांट हर्ट मी। तो ये बुक में क्या क्या चीज़ें सिखाई गई है, कैसे आपको लेजीनेस को फाइट करना चाहिए, डेविड गॉगिंस ने कैसे उसको फाइट किया, क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए, नहीं, हर चीज़ को हमने एनिमेशन वीडियो फॉर्मेट में, पूरी बुक को वीडियो फॉर्मेट में बना दिया। बेसिकली आप बोल सकते हो नेटफ्लिक्स फॉर बुक्स, है ना। ग्रेट। जैसे नेटफ्लिक्स हाँ, हमने नेटफ्लिक्स फॉर बुक्स बना दिया है। ऑडियो बुक्स तो तुमने सुना होगा, ऑडिबल, ये सारी चीज़ें होती है ना, वैसे हमने बुक्स के लिए नेटफ्लिक्स बना दिया। आप शो देख सकते हो, लिटरली ये बुक का पूरा शो देख सकते हो, चैप्टर वाइज एक एक एपिसोड आप देख सकते हो कि ये पूरी बुक कैसी है।
तो इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर हमारा इसके ऊपर ही फोकस करने पर रहेगा। सो ब्रदर, अब आ गए हैं हम लोग फाइनल राउंड में। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 20 से लेके आपके 20 ईयर्स से लेके अभी तक के जो लेसन्स हैं जो आप लाइफ लॉन्ग याद रखना चाहते हो, इम्पॉर्टेंट लेसन्स, क्या आप उसकी समरी बता सकते हो? समरी देखो, सबसे सिंपल चीज़ तो मैं जब भी कोई चीज़ बोलता हूँ मैं ट्राई करता हूँ मैं कोई ऐसी चीज़ बोलूँ जिससे आपका फ़ायदा हो, ठीक है। तो अभी मेरी लाइफ में मैंने क्या चीज़ें सीखा है, मैंने चीज़ें सीखा है कि आपको रीड करना चाहिए, आपको है ना हम्बल होना चाहिए। क्या हम्बल, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर एक है ना कि आप दूसरों से सीख सको। मैक्सिमम लोगों के अंदर वो हम्बलनेस आज के टाइम पे है ही नहीं कि हम दूसरों से सीखें, ठीक है। तो वो हम्बलनेस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हम्बल रहोगे तभी आप ये बुक रीड कर पाओगे, तभी आप लोगों की स्टोरीज से समझ पाओगे। आपको समझ में आना चाहिए कि आप अकेले ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हो, आपको टीम बनाने की बहुत ज़रूरत है। सोलोप्रेन्योर्स, बहुत से लोग सोलोप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं कि सब चीज़ मैं अकेला करूँगा। नहीं, अकेले कभी बड़ी चीज़ें नहीं होती है। दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट क्या अकेले काम करता है? बताओ कि नहीं मैं सब अकेले मैं करूँगा। उसके साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है, टीम ऑफ काउंसलर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं जो सब हेल्प करते हैं उसको बड़े बड़े काम करने में। अब इलॉन मस्क क्या अकेले काम करते हैं? नहीं, कोई भी अगर बड़ी चीज़ करना है तो आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, आपको लोगों के साथ मिलकर ही काम करना है, ठीक है। तो हमेशा पहले बोलूँगा कि हम्बल रहो, सीखते रहो, ठीक है। अपने अंदर ह्यूमिलिटी रखो, बुक से रीड करते रहो, दूसरों की जितनी हो सकता है उतनी हेल्प लो, कोई टेंशन नहीं है। आप मांगो हेल्प, रिजेक्शन मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको हेल्प मांगने आनी चाहिए दूसरों से हेल्प मांगो, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके काम करो। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, कोलैब करने की कोशिश करो। लड़ने के लिए 100 चीज़ें दुनिया में, आप एक चीज़ पकड़ो जिससे आप लोग मिल के काम कर सकते हो, वो मिल के काम करना स्टार्ट करो। अच्छी इंटेंशन रखो, अपनी जो नीयत है ना, नीयत, दिल होता है ना, दिल को साफ रखो। ये चीज़ सारा रिलीजन सिखाते हैं, साइंस सिखाता है, हर एक चीज़ सिखाता है। दिल साफ होगा ना, अगर आप अच्छे इंसान बन के अच्छा काम करोगे, सच्चे दिल से काम करोगे, लोगों का भला करने के लिए कोई चीज़ करोगे ना, पक्का लोग आपको पसंद करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका दिमाग अच्छा हो, हर चीज़ अच्छी होगी। एक अच्छे इंसान बनो, इंटेंशन अच्छा रखो, अपनी सोच अच्छी रखो, हर चीज़ अच्छी होगी। ये मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेसन है जो कई बुक्स में भी सीखे हैं और नॉर्मली हर रिलीजन भी सिखाता है। थैंक यू सो मच भाई, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया। अगली बार मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा, पर्सनली मिल के करूँगा। गाइज़, जाओ सीक एंड ब्रदर के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और रेगुलरली वॉच करो। सो दोस्तों, आई थिंक समर भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देखो मेरी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो व्यूअर्स होते हैं भाई, है ना। मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपका जो रिजल्ट है ना, आपका रिजल्ट, आपकी जो आपने जो मेहनत की है, आपने जो कंटेंट बना रहे हो, वो आपके सब्सक्राइबर्स आपके बिहाफ में बोल रहे हैं। 1 लाख मतलब 10 लाख के ऊपर 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स लोग ने अगर आपको फॉलो किया है ना, तो कुछ तो बात है। ऐसी लोग ऐसी नॉर्मली फ्री में भी मतलब ऐसी नहीं क्लिक करते हैं। सब्सक्राइब किया मतलब दे रिस्पेक्ट यू, आपने कुछ अच्छा काम किया, उनको आपने मोटिवेट किया कि जाके सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका जो कंटेंट मैं देख रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा है। आप लाइफ लर्निंग ही सिखाते हो, आप लाइफ में कैसे अच्छा होना है, राइट, नो फैप और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप भाई ये करते रहो और जितने भी लोग देख रहे हैं मैं चाहूँगा आप अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई के चैनल को। और भाई आप भी अच्छे से काम करते रहो, होप करता हूँ कि आप 2 मिलियन जल्दी हो जाए, 3 मिलियन हो, 10 मिलियन हो और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई, मज़ा आया।